तुम सारों ने मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी पे इतना ज्यादा मुझे कहा था ना कि फरियाल के साथ ये अप्रैल फूल करो वो अप्रैल फूल करो, तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी उसको आज पागल बनाने के। और सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट थी कि उसको किसी जगह पे लेके जाओ और वहां पे छोड़ के वापस आ जाओ। तो मैंने उसको सुबह सुबह उठा के कहा कि मैंने काम जाना, यहाँ पे हम बाइक का वेट कर रहे थे कि बाइक आए और हम लोग जाएं। अब जो फरियाल मैडम है वो इफ्तारी से पहले नहीं उठती, लेकिन मैंने उसको 2 बजे उठा दिया कि बहन मुझे लेके जाओ। उसको इस बात पे बड़ा गुस्सा आया हुआ था कि मुझे क्यों उठा के लेके जा रहे हो। हम सारी बहनों की यही आदत है कि हमें कोई आधी नींद में उठा देना तो हमारा दिल करता है उसका मुंह तोड़ दे, लेकिन फरियाल गालियां देते दूते मुझे कहती है कि चलो यार मैं तुम्हारे साथ चल ही लेती हूँ, लेकिन जल्दी से वापस आ। लेकिन अगर फरियाल फ्रेश मूड में होती तो प्रैंक करने का मजा नहीं आना था। मुझे मजा आया उसको जब उसका फुल दिमाग खराब हुआ था ना, उसका मजीद दिमाग खराब कर। उसको मैंने कहा बड़ा कोई जरूरी काम है, मैंने जाना है बाजार, और उसको मॉल तो वो फिर चली जाती है, बाजार वो बिल्कुल नहीं जाती। लेकिन आज मैं उसको जबरदस्ती ले गई बाजार, वो भी सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन वाला नहीं पॉपुलेशन वाला होता है ना वो वाला। और ये जो यहाँ पे लड़का है ना, ये मुझे देख के कहता आमना पिया। खैर भाई छोड़ो, यहाँ पे हम लोग बाजार के बाहर पहुंच चुके थे, लेकिन मेरा मेन मकसद था कि उसको बाजार के बीचों बीच खड़ा करूं। तो मैं उसको इधर उधर से घुमाती घुमाती कि इस दुकान से नहीं मिला, उस दुकान से नहीं मिला, बाजार के बीचों बीच ले गई। और मैंने कहा कि फरियाल यहाँ पे तुम रुको, मैं अपना काम करवा के आती हूँ, क्योंकि बाइक मजीद अंदर नहीं जा सकती। मैंने ऑन स्पॉट वीडियो इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं ज्यादातर यूट्यूब व्लॉग बनाती नहीं, तो फरियाल को हो जाना था शक के मैं उसके साथ क्या कर। फरियाल की ज्यादातर तबीयत भी सही नहीं रहती, तो उसने आज पहला रमजान का रोजा रखा था और उसका दिल कर रहा था कि वो मुझे वैसे ही लेके आने पे गालियां दे। लेकिन यहाँ पे मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं उसको छोड़ के गई उसका क्या ही रिएक्शन होगा भाई इस बात। अब डर तो मुझे बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने रिक्शे वाले भाई को 100 रुपया दिया और उसको कहा कि 15 मिनट बाद इसको बता देना कि वो चली। और मुझे ये भी लग रहा था कि फरियाल का पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा कम है, तो उसने 2 मिनट बाद ही आ जाना और उसने आके कहना कि बहन तू ठहर, तुझे मैं घर छोड़ के आती हूँ स्पेशल के साथ। फिर मैंने इस रिक्शे वाले भाई को कहा कि भाई थोड़ा तेज चला, क्योंकि अगर वो मेरे से पहले पहुंच गई ना तो मेरा अप्रैल फूल कहीं ना कहीं पहुंच ही जाए। यहाँ पे सबसे अजीब चीज ये हुई कि मैं घर पहुंच गई, मेरे घर पहुंचने के बाद 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, फरियाल नहीं आई। मैं और तू गली में खड़े होकर देखते रहे कि अल्लाह खैर ही करे, आज मामा ने आयतुल कुर्सी पढ़ के नहीं भेजा, खैर ही हो। ये वो टाइम आ चुका था कि मुझे वाकई बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि खैर हो, अल्लाह पता नहीं किधर ही रह गए गुस्से में या पता नहीं क्या हो गया, अजीब ही दिमाग में बातें आ रही थी। फिर मैं गली के एंड पे चली गई देखने के, चलो आ रही होगी, मुझे गली के एंड तक तो नजर आ जाएगी। मैं फिर वापस आई, 4 बज गई, मैंने 1 घंटा हो गया, फरियाल वापस नहीं आई। और फिर जब 1 घंटे बाद वापस आई तो ये तासुरात थे उसके। अप्रैल फूल तुझे पता है मुझे नहीं पसंद, मुझे पता है मुझे मसला है, मैं जानती हूं। अप्रैल फूल बनाया। अच्छा मुझे घर तो ले जाओ। ये कोई अप्रैल फूल है? तुझे शर्म आती है? मैं पिछले मैं खड़ी रही हूँ, खड़ी धूप में मैं खड़ी। अब ना मैंने तेरे से बात नहीं करनी, तू बच। इसको रात को मैंने मार देना, आपकी बेटी जाया हो जाएगी अबे। अब मजीद मेरे पास कोई क्लिप नहीं है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं वो इसके बाद रोने लग गई थी, रोके कहने लगी थी कि मुझे वहां पे गार्ड छेड़ रहे थे। भाई मुझे थोड़ी देर बाद रियलाइज हुआ कि यार ये मैंने गलत किया, मुझे उसको अकेले नहीं छोड़ के आना चाहिए था। लेकिन जो भी है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, और मजीद क्या प्रैंक करना चाहिए फरियाल के साथ, क्योंकि उसने मुझे भी नहीं बख्शना अब।